हेलो भक्तों, सबको नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि 1 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ अपना पारिवारिक मैटर था। इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रोज़ शिव महापुराण का लाभ मिल सके। तो आप लोग 18वां अध्याय सुन चुके हैं, अब 19वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुने और मुझे आशीर्वाद दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सबसे पहले गणपति महाराज को प्रणाम, भोलेनाथ जी को प्रणाम, माता गौरा को प्रणाम, कार्तिकेय जी को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, बजरंगबली जी को प्रणाम। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 19वां अध्याय कहने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्मकल्प हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिससे अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधिश्रव के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनिशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा में अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसके क्रूर दृष्टि की इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ, यह गुह्यकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र को बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति है, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं, किंतु देव देवेश से तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहोगे। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उनकी अलकापुरी नामक नगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर दिया। और भक्तों, यहीं पे हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। भक्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। हमारा ये जो रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है शिव महापुराण का, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्ते।